प्लियोट्रॉपी। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका दैट इज प्लियोट्रॉपी। प्लियोट्रॉफी मत लिख लीजिएगा, प्लियोट्रॉपी है। कई बार मैंने देखा है बच्चों को PHY लिखते हुए, ओनली प्लियोट्रॉपी। और ट्रेड्स को ट्रेड लिख देते हैं, वो ट्रेड वाला मार्केटिंग वाला जो ट्रेड होता है ना, ट्रेड लिख देते हैं। तो यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, शॉर्ट में पहले तो कीवर्ड याद रखिए। कीवर्ड क्या है इसका? कीवर्ड ये है सिंगल जीन कैन exhibit मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। क्या करेगा ये? मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन को शो करने का काम करेगा। एग्जिबिट मल्टीपल फेनोटिपिक एक्सप्रेशन। बहुत सारे फिनोटिपिक एक्सप्रेशन मतलब समझ रहा है ना, बहुत सारे गुण। ठीक है, अब वैसे जीन को हम लोग क्या बोलेंगे? वैसे जीन को हम लोग नाम दे देते, कहते हैं चलो तुम्हारा नाम है प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, तो ऐसा एक्सप्रेस करने वाले को हम लोग क्या नाम देते हैं? सच। मैम इधर भी आंधी तूफान आ गया। क्या हुआ, फिर से बोलिए। सच बोले आंधी जीन। तूफान इधर भी आ गया, यहाँ भी। हाँ, वो जाएगा ही, एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर होगा ही होगा। सच अ जीन कैन एग्जिबिट, इधर से वो जाता है ना अपने फ्लो में, तो जैसे 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 कैसे बारिश के केस में आपने देखा होगा कि भाई आंखों के सामने उधर हो रहा है, इधर नहीं हो रहा है, देखा होगा ना आप लोगों ने। वैसे इसका भी होता है, धीरे धीरे यस करते करते मैम। मूव करता जाता है। हाँ, सच अ जीन इज, अच्छा मैं भूल गई मैं लिख क्या रही थी। सच अ जीन इज कॉल्ड होगा यहाँ पे, इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको? अ प्लियोट्रॉपिक जीन, कॉल्ड अ प्लियोट्रॉपिक, प्लियोट्रॉपिक। वो तो मुझे लगा ही नहीं था कि आज क्लास कनेक्ट हो पाएगा, मुझे पता था वाईफाई कटेगा, तो आज तो फोन से कनेक्ट करके मैं पढ़ा रही हूँ। इतनी आंधी तूफान में तो मुश्किल है कि कुछ काम करे ढंग से, बट फिर भी क्लास हो गई आपकी, बहुत बड़ी बात है। फेनोटिपिक प्लियोट्रॉपिक जीन, बीच बीच में चलना बंद कर देता है ना, उससे भी थोड़ा सा दिमाग डाइवर्ट हो जाता है। PLEIOTROPIC, प्लियोट्रॉपिक जीन। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? प्लियोट्रॉपिक जीन। ठीक है, इसको लिख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसका एग्जाम्पल लिखते हुए, और फिर बहुत सारे एग्जाम्पल है, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है इसके। ठीक है, देखिए एक डिजीज है, किताब में आपके पास अलग से एक पैरा दिया हुआ है, आपको पढ़ना है उसको डिसऑर्डर के अंदर। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में एक बेसिक एग्जाम्पल आता है, किस चीज का एग्जाम्पल है इसका? उसका नाम है डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया। बहुत आसान है, मैं समझा रही हूँ, कहानी समझिए। डिजीज कौन सा है? डिजीज का नाम है फिनाइल
कीटोन्यूरिया। अब एक समझिए, और फिनाइल कीटोन्यूरिया इन ह्यूमंस कर देती हूँ ऐसे, ह्यूमन के अंदर की ही बीमारी है ये, सबको नहीं होता है, ऐसा नहीं है, डिसऑर्डर है, ठीक है। ह्यूमन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक जीन में म्यूटेशन की वजह से होता है। अगर आपसे कोई पूछे, अगर मैं इसको ऐसे कर दूं, एग्जाम्पल तो मैंने लिखा है, कहाँ से स्टार्ट करूं, ऐसे कर देती हूँ, फिनाइल कीटोन्यूरिया में नीचे एरो दे देती हूँ और यहाँ पे कॉज लिखती हूँ, ताकि आपको समझ आए कि इसी का कॉज मैंने लिखा है, ठीक है। पूछा जाता है ये भी नीट के एग्जाम में, व्हाट इज द कॉज ऑफ द डिजीज फिनाइल कीटोन्यूरिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है कि ये सिर्फ क्या होता है, म्यूटेशन इन द जीन, किसकी वजह से हो रहा है, म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन, म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन, म्यूटेशन इन द स्पेसिफिक जीन, ठीक है। और यहाँ पे ये जो म्यूटेशन हुआ है, तो क्यों इतना हंगामा क्यों हो रहा है, क्योंकि ये जो स्पेसिफिक जीन है जिसमें आपने क्या किया है, म्यूटेशन कराया है, तो जिसमें आपने म्यूटेशन कराया है, तो जब इसमें म्यूटेशन होगा तो फिर क्या होता है, ये जो स्पेसिफिक जीन है ये किस चीज के लिए कोड करता है, इधर देखिए, ये जो स्पेसिफिक जीन है ये कोड करता है एन एंजाइम, एन एंजाइम, और उस एंजाइम का नाम क्या है। अब देखिए डिसऑर्डर क्या है, फिनाइल कीटोन्यूरिया, यहां से एंजाइम का नाम याद रखिए, एंजाइम का नाम क्या है आपके पास, फिनाइल अलानीन, अलग अलग लिख लीजिए, फिनाइल PHENY मिस हो गया वहां पे, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, हाइड्रोक्सीलेज, ठीक है। अब देखिए, तो ये एंजाइम करता क्या होगा, अभी तो ये क्वेश्चन राइज होगा ना आपके दिमाग में, अभी आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है, पहले कहानी आपको समझ आई, ये एक ऐसी बीमारी है जो ह्यूमंस में होती है, उसका नाम है फिनाइल कीटोन्यूरिया। कैसे होता है, एक स्पेसिफिक जीन में म्यूटेशन होता है, उससे क्या होगा, तो ये स्पेसिफिक जीन जो है वो एंजाइम बनाता था, उस एंजाइम का नाम था फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। एंजाइम का नाम क्या था, फिनाइल अलानीन हाइड्रोक्सिलेज। ये एंजाइम बनना बंद हो जाता है, ये एंजाइम बनना जब बंद हो जाएगा, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, अगर हम इसके सिम्टम की बात करें, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देती हूँ, इस स्पेस में एक है, मेरे ख्याल से एक डायग्राम लगाया जा सकता है, इतना याद रखिएगा, मैं अलग से एक और पेज करके, मुझे नेक्स्ट क्लास में आप लोग याद दिलाइएगा, असाइनमेंट क्वेश्चंस लिखूंगी एक फोटो लगा के, आप लोग मुझे खुद ही याद दिला दीजिएगा, कहिएगा कि मैडम फिनाइल कीटोन्यूरिया की डिटेलिंग बता दीजिए, ठीक है। मैं बता दूंगी आपको, इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ना, एक पैरा है छोटा सा एनसीईआरटी में आपका, ठीक है। हो सकता है किसी ने फोटो में लगा दिया होगा तो अच्छी बात है, आपके पास यहाँ पे फिनाइल कीटोन्यूरिया डिजीज के बारे में हम लोग बात करते हैं, नॉट सिम्टम्स, और इसको जब आप देखना स्टार्ट करते हैं, ये क्या करता है, मेंटल रिटार्डेशन को लीड करता है। एक तो मैंने काफी पहले एक लगाया था, पिछले बैच का एक नोट्स होगा, मैं देखूंगी उसमें होगा, और ये है शायद,
देखिए अभी शॉर्ट में समझाऊंगी, बस ज्यादा नहीं इसकी डिटेलिंग करूंगी, मैं आपको नेक्स्ट डे समझा दूंगी जब भी होगी क्लासेस की। उठा के लाती हूँ, बेचारा पेज पता नहीं कहाँ हवा में जा रहा है ये। चला गया। ये किधर ऊपर मूव कर गया इसको। अच्छा पेज का साइज और जूम हो गया। चलिए इसको देखिए, एक कहानी सुन लीजिए छोटी सी, ये है यहाँ पे लगा हुआ। अब आप मेरे से सुनिए मैं जो बोल रही हूँ। फिनाइल कीटोन्यूरिया में अभी अभी मैंने क्या लिखा है, एंजाइम का नाम लिखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको एक छोटी सी बात बताई है कि इसमें होता क्या है, फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज जो है वो गायब हो जाता है, ठीक है, बाद में हम करेंगे इसको, ठीक है, अभी समझ लीजिए। देखिए तो यहाँ पे बनना क्या चाहिए था, एक अमीनो एसिड है फिनाइल अलानिन, याद है सबको, नाम याद है, कुछ हो या ना हो, फिनाइल अलानिन नेम तो एटलीस्ट सुना हुआ लग रहा होगा सबको। अब ये फिनाइल अलानिन जो है, ऐसे समझिए यहाँ पे, फिनाइल अलानिन जब क्या होगा, ये फिनाइल अलानिन को बदलना चाहिए टायरोसिन में, इन द प्रेजेंस ऑफ दिस फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज। यहाँ देखिए फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, इधर देखिए फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज, मतलब पहले ये होना चाहिए था, इधर वाला पार्ट जो है इसने क्रॉस कर दिया है। ये सब क्या लिखा है मैं सब बताऊंगी आपको, इसको हटा दीजिए, इधर की कहानी खत्म कर दीजिए। उसके बदले में क्या होता है, ये फिनाइल पायरुवेट, यानी फिनाइल पायरुवेट का ही दूसरा नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड। एक रफ वर्क से समझिए, इतना ड्रामा रहने दीजिए। ये देखिए मैं आपको साधारण भाषा में समझा रही हूँ। अमीनो एसिड का नाम है फिनाइल अलानिन, कोई दिक्कत? अमीनो एसिड का नाम क्या है, फिनाइल अलानिन। इसको किस में कन्वर्ट होना चाहिए, इसको टायरोसिन में। हमारी बॉडी में अभी आप लोग सब नॉर्मल है, मैं भी नॉर्मल हूँ, हमारा नर्वस सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, मतलब हमारी बॉडी का ये जो फेनोमेना है, ये मेटाबॉलिज्म है, ये ठीक है। क्यों ठीक है, इसलिए ठीक है क्योंकि हमारी बॉडी में वो जीन प्रेजेंट है जो फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है। क्लियर है, यस और नो? यस मैम। अगर ये एंजाइम आपकी बॉडी में प्रेजेंट है तो आप, गुड लक है आपका कि आपकी बॉडी में फिनाइल अलानिन को टायरोसिन में कन्वर्ट करने वाला जो एंजाइम है वो प्रेजेंट है, मौजूद है। लेकिन अगर हम इधर की कहानी खत्म कर दे तो, जब अगर फिनाइल अलानिन हाइड्रोक्सिलेज यही खत्म हो गया तो फिर स्टोरी ओवर। फिर क्या होगा, फिर क्या होगा यहाँ पे कि ये जो फिनाइल अलानिन है, ठीक है, ये फिनाइल अलानिन, अब इसको क्या हो गया, रहते रहते इसको कुछ हो जाता है, एक मिनट डिस्कनेक्ट करके फिर से कनेक्ट करती हूँ। हाँ, तो ये जो फिनाइल अलानिन है जिसने उसको क्या लिखा है, फिनाइल पायरुवेट, उसका दूसरा नाम है फिनाइल पायरुविक एसिड। वो कन्वर्ट होता है हमारी बॉडी में किसमें, फिनाइल पायरुविक एसिड में, ठीक है। इसका जो है क्या होता है, डिपोजिशन होता चला जाता है, एंड दैट लीड्स टू दिमाग खिसक जाएगा उस बंदे का, मेंटल रिटार्डेशन। मेंटल रिटार्डेशन, बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं जिसमें मेंटल रिटार्डेशन होता है, बट इट ऑल्सो लीड्स टू मेंटल रिटार्डेशन। कहानी समझ आई, ठीक है।